आखिर अमेरिका के शक्तिशाली बनने का क्या है राज? आइए जानते हैं इस वीडियो से। आज देखा जाए तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। अगर बात की जाए उसके विकास की, जीडीपी की या फिर ओलंपिक पदक या नोबेल पुरस्कार की, तो इसमें सबसे आगे जिसका नाम आता है वो है अमेरिका। अमेरिका की जीडीपी वर्तमान समय में 20 खरब है, जो कि भारत से 7 गुना और चीन से 1.5 गुना ज्यादा है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना मजबूत देश होगा। दरअसल 1492 ईस्वी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पे निकले थे, तो उन्होंने अमेरिका को भी खोज निकाला था। अब हुआ ये कि जैसे ही यूरोपीय देशों को अमेरिका के बारे में पता चला, वो अपना कब्जा अमेरिका पे जमाने के लिए निकल पड़े। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब इस तरह अमेरिका में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। शुरुआत में फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन ही 3 सबसे बड़ी पावर थी, जिन्होंने उत्तर अमेरिका को कोलोनाइज करके रखा था। उस समय अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या कम होने लगी थी। इसका कारण था उनको होने वाली बीमारियां। दरअसल यूरोपियंस कई बीमारियों को अपने साथ लाए थे, जैसे कि चेचक और इन्फ्लुएंजा, जिससे 80 से 90% अमेरिका के मूल निवासियों की जानें भी चली गई थी। अब अमेरिकन ने अपनी मेहनत से 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था। अब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया था। यह एक लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन अभी भी अमेरिका विकसित नहीं हुआ था और ना ही यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ था। अभी भी अमेरिका भारत और चीन से काफी पीछे ही था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरिका को ब्रिटिश राज से बाहर निकालने और अमेरिका के क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था, कुछ देशों पर दबाव डालकर तो वहीं कुछ देशों के साथ चालाकी करके। बता दें कि 1867 में अमेरिका ने रूस के पूरे अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। और तो और अमेरिका से बहुत दूर हवाई देश पे भी अपना शासन जमा लिया था। इस तरह से अमेरिका अपनी पहचान पूरे दुनिया में बनाना शुरू कर दिया था। अब बात आती है 1900 से लेकर 1950 के बीच की, जब 2 विश्व युद्ध हुए थे। उस समय अमेरिका एक सुपर पावर बन के सामने आया था। ये 2 विश्व युद्ध अमेरिका को बदल कर रख दिए। आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोप महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध में यूरोप के कई बड़े देश तबाह हो गए थे। उस समय यूरोप के कई देशों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में वहां के कारखाने भी बंद हो गए थे। तब अमेरिका ने उन कंपनियों को और कारखानों को अपने देश में आने की मंजूरी दे दी थी। अब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति पहले विश्व युद्ध की वजह से खराब हो गई थी, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी काफी असर पड़ा था। तब अमेरिका और कई अन्य देशों ने यूरोपीय देशों को सामान की सप्लाई की। इसकी वजह से अमेरिका को भी काफ़ी फायदा हुआ। उनके पास इससे काफ़ी पैसे आने लगे, जिसके कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होने लगी। एक समय अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन का समय आया था, जिससे उभरने के लिए अमेरिका ने अपने सैन्य उपकरणों की सप्लाई करना शुरू कर दिया था, जिससे वो इस त्रासदी से जल्द से उभरने में सफल रह गए। अब शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की, जब ब्रिटेन और अन्य देशों को अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियार को पहुंचाया था। इससे भी अमेरिका को काफी फायदा हुआ था। दरअसल विश्व युद्ध के समय ज्यादातर देश युद्ध में शामिल थे, तो वहीं अमेरिका ही मात्र अकेला ऐसा देश था जिसको इस युद्ध से फायदा हुआ था। अमेरिका ने इस युद्ध में हिस्सा तो लिया था, लेकिन अपने देश में लड़ा नहीं। इस युद्ध में अमेरिका ने कई सैनिक भी मारे गए थे। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था इन युद्धों के कारण काफी खराब हो गई थी। ऐसे में अपने देश को सुधारने में और अपने धन की रक्षा करने के लिए यूरोपीय देशों ने यूएस डॉलर खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ही ऐसा देश था जो कि स्टेबल था। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन को आयोजित करने का लक्ष्य था कि उन देशों को सुधारा जाए जो कि विश्व युद्ध में तहस नहस हो गए हैं। अब इन देशों को विकसित करने के लिए क्या किया जाए। दरअसल उस दौरान अधिकतर देशों में अमेरिकी डॉलर से ही व्यापार हो रहा था। और तो और अलाइड देशों ने इस बात पर सहमति भी दे दी थी कि वो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही करेंगे। फिर धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस ने सोवियत यूनियन संघ की स्थापना की। बता दें कि 1950 में सोवियत यूनियन और अमेरिका 2 सबसे शक्तिशाली देश बने। ऐसे में जन्म हुआ शीत युद्ध का। दरअसल ये युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, जो कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने के लिए ऑपरेशन साइक्लोन में तालिबान के उग्रवादियों को पैसे दिए थे।
यही कारण था कि अफगानिस्तान में आतंकियों का ग्रुप बनना शुरू हो गया था। अमेरिका ने 70 से अधिक देशों में 800 सैन्य बेस बनाए थे और इसी तरह सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नाटो गठबंधन बनाया। इसलिए ही अमेरिका सबसे पश्चिमी यूरोपियन देशों को मदद करता है और पश्चिमी यूरोपियंस भी अमेरिका पर निर्भर रही हैं। 1990 के बाद सोवियत यूनियन गिर गया या फिर कह सकते हैं कि खत्म हो गया। फिर दुनिया में एक ही सुपर पावर देश था जो कि अमेरिका था। बस इन्हीं कारणों से अमेरिका इतना शक्तिशाली नहीं बना, बल्कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में वहाँ के राष्ट्रपतियों का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। उनकी रणनीतियों ने ही अमेरिका को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। आज वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है, चाहे वो मिलिट्री पावर में हो या फिर आर्थिक स्थिति में। अमेरिका इन सब में सबसे आगे है। इसका एक और कारण है कि अमेरिका, हम सबसे जानते हैं कि हमेशा सबसे बेहतरीन प्रतिभा को अपने देश में निमंत्रित करता है। शायद इसीलिए ज़्यादातर लोग जो अमेरिका में जाते हैं वो अपने प्रतिभा को निखार पाते हैं। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।